आज दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़े पैमाने पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारान की जानिब से मरकजी हुकूमत के फैसले वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को रद्द करने का मुतालबा किया। जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ कई दूसरी तंजीमों के रहनुमाओं ने भी एहतजाज में हिस्सा लिया। AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी इस एहतजाज में शामिल थे। असदुद्दीन ओवैसी मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए अपने तासुरात पेश किए और गुलबर्गा शहर में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के रूबरू एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए जॉइंट एक्शन कमेटी गुलबर्गा के ज़िम्मेदारान की जानिब से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डिप्टी कमिश्नर के तवस्सुस से याददाश्त पेश की गई, जिसमें लिखा गया है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को रद्द कर दिया जाए और 1995 वक्फ एक्शन को कायम रखा जाए और मुल्क के मुसलमानों को वक्फ इमलाक के फ़ायदे से महरूम ना किया जाए। और गुलबर्गा में जॉइंट एक्शन कमेटी के अफजाल महमूद और VPI के मोमिन अहमद ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को रद्द करने को लेकर अपने तासुरात पेश किए। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ TV उर्दू न्यूज़। हमारी तरफ से ये बात जब कही गई कि हम इस सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और एहतजाज हो सकता है और ये भी मुमकिन है कि शाहीन बाग की तर्ज पर कोई एहतजाज किया जाए, तो कहने वाले एक शख्स ने कहा कि जलियांवाला बाग को नहीं भूलना चाहिए। हम उनको ये याद दिलाना चाहते हैं, डायर के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो सुन लीजिए, आपकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। आप किसको धमकी दे रहे हैं और आप किस कौम को मुखातब कर रहे हैं कि आप ये समझते हैं कि मुसलमानों को खून की नन्ही मुन्नी नदियों से चल सकेंगे? सुन लीजिए, हम वो हैं कि खून के बहरे कुल्जुम से गुजर कर भी दास्तान अज़्म व अज़ीमत लिख कर आपको दिखा देंगे। मेरे भाइयों, आज ये बात की जा रही है कि ना देंगे। उस वक्त क्या हुआ था मैं याद दिलाना चाहता हूँ। जब गोलियां चलाई गईं तो वहाँ पर हिंदू भाइयों की, सिखों की, मुसलमानों की लाशें एक दूसरे के साथ मिली हुई पड़ी हुई थी। आज भी हम उसी रास्ते पर हैं और आप अगर अंग्रेज़ के रास्ते पर जाना चाहते हैं तो सुन लीजिए, अत्याचार करने वाले कभी इस दुनिया में आफियत के नहीं गुजार सकते। अगर आप अंग्रेज़ों का रास्ता चुनना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि आपका अंजाम भी वही होगा जो अंग्रेजों का अंजाम हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मुल्क के मुसलमानों का सबसे मुत्तहदा और मुश्तरका प्लेटफॉर्म है। अगर वो ये आवाज़ दे रहा है कि वक्फ तरमीमी बिल को वापस लिया जाए तो हुकूमत को इस बिल को वापस लेना चाहिए। ये मत समझिए कि सिर्फ चंद हज़ार मुसलमान जमा होंगे और बात मुकम्मल हो जाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आवाज़ देगा तो पूरे मुल्क के मुसलमान, बल्कि इंसाफ पसंद शहरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएंगे। इसलिए आप सब भी इस बात का हाथ उठाकर अज़्म कीजिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तहरीक का भी ऐलान करेगा आप सब उसका भरपूर तरीके से साथ देंगे। आप इस रोज़े की हालत में इस बात का अज़्म कीजिए कि हम इंशाअल्लाह अपने हुकूक की अपने हुकूक की लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। इस हकीकत को हमेशा याद रखिए कि अपने हुकूक की आवाज़ जितनी देर से उठाई जाती है उतनी ही ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। इसलिए अगर आज हम आए हैं तो अपने अंदर एक कुर्बानी का जज्बा भी पैदा करें और ये पैगाम पूरे मुल्क तक पहुँचाएँ कि हमें इस मुल्क को भी बचाना है, इस मुल्क में मोहब्बत के पैगाम को भी आम करना है और सबको साथ लेकर हमें उस सिमत में जाना है जिसमें मुल्क का भी भला हो और हमारी मिल्लत का भी भला हो। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज प्रदर्शन का ऐलान किया था और हम तमाम लोग आए और हम इस बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। इससे वक्फ की कोई प्रॉपर्टी ना बचेगी, ना उसके इनकम में इजाफा होगा, ना एंक्रोचर्स को निकाल सकेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ जो चीजें मुस्लिम धर्म की हैं उसको छीनना चाहते हैं। वक्फ बाय यूजर, हिंदू धर्म में बाय यूसेज एंड कस्टम अलाउड है। हिंदू धर्म, सिख धर्म के और ईसाई धर्म के बोर्ड्स में कोई उन्हीं के मजहब का आदमी समुदाय का मेंबर बन सकता है। यहाँ पर आप वो गैर मुस्लिम को बना रहे हैं। आप लिमिटेशन एक्ट वहां अप्लाई नहीं होता, यहां अप्लाई कर रहे हैं। ओरल गिफ्ट वहां हो सकता है, आप यहां वक्फ प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। और 5 साल तक कोई मुसलमान
अगर बनता है तो नहीं, कौन है आप बोलने, प्रॉपर्टी मेरा राइट है। तो इससे कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बर्बाद करना चाहते हैं वक्फ को, और इस देश में अमन और शांति समुदाय में जो है उसको और दूरी पैदा करने का इनका मकसद। गरीब मुसलमानों को कह रहे हैं फायदा होगा पचपन। हमको बताइए कौन सा प्रोविजन से फायदा होगा, बताइए। इनकम जो पहले 7% देते थे उसको आपने और कम कर दिया, वक्फी प्रॉपर्टी, तो कौन सा गरीब को फायदा हो रहा बताइए। भाई जो मेरी प्रॉपर्टीज है मैं उसको अपनी तरह इस्तेमाल, आप तो उसको छीनना चाह रहे हैं। इवैक्यू प्रॉपर्टीज आप उसको छीनना चाह रहे हैं रियल एस्टेट के नाम पर। सरकार होश में, बिल वापस लो, बिल वापस लो, सरकार होश में, सरकार होश में। मोदी सरकार को बिल वापस देना होगा, लेना होगा, लेना होगा, वक्फ बिल को वापस देना होगा, लेना होगा, लेना होगा, वक्फ बिल को वापस देना होगा, लेना होगा, लेना होगा। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि शहरियान गुलबर्गा इस बात से वाकिफ़ है कि 17 मार्च को यानी कि आज दिल्ली में जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के ख़िलाफ़ में एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। उसी की तायद में गुलबर्गा में जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी एक सिंबॉलिक एहतजाज यहाँ पर डीसी ऑफिस में जमा होकर मेमोरेंडम ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजकर अपना दर्ज करवाया। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि वक्फ की जो इमलाक है वो तो मुतवल्लियान का मामला है या फिर कमिटीज़ का मामला है जो मैनेज करती हैं। मुतवल्ली हो या कमेटी हो, वो सिर्फ केयरटेकर की हैसियत से हैं, उनका कोई जायदादों पर इख्तियार नहीं होता है। ये इमलाक अल्लाह के नाम पर लोगों ने वक्फ कर दी, यानी कि इसाले सवाब के लिए, सवाब जारिया के लिए जो लोग देना चाहते थे ज़माने क़दीम से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे रिसालत से ये मामला चलता आ रहा है। ये अब का मामला नहीं है, और इस बात की तस्दीक खुद ये बिल करता है कि कुरान के आयतों का हवाला लेकर उसके अंदर, बिल के अंदर ये लिखा गया है कि चैरिटी के ताल्लुक से इसको एक अहम तरीन फरीज़ा माना गया है। ये बिल खुद तस्दीक करता है। यानी अब जो अमेंडमेंट्स लाए जा रहे हैं, ये अमेंडमेंट्स हमारी शरीयत में मुदाखलत है, हमारे जो फ़र्ज़ आइन में से आता है, जो ज़कात देना है, जो सदका करना है, जो खैरात करना है, उसके ऊपर हमला है। हमारे जायदादों में से जब हम लोग मुसलमान होने की हैसियत से मुख्तलिफ़ फलाही कामों के लिए जब हम कोई चीज़ वक्फ करते हैं अल्लाह के नाम पे, तो वो चीज़ उसी के लिए मुख्तस हो जाती है, उसके हटकर कोई और उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। हाँ, ये बात यकीनी है कि इसके अंदर करप्शन हुआ है और होता रहा है, लेकिन उसकी बिना पर हुकूमत अपने तरफ से जो है मुदाखलत करने के लिए, पूरा इख्तियार हासिल करने के लिए जो ये अमेंडमेंट बिल लाई है, हम इसकी सख्त से सख्त मजम्मत करते हैं और ये चाहते हैं कि वो वापस ले ले, या फिर अगर खुदा ना खास्ता ये बिल जनता दल यूनाइटेड की वजह से और टीडीपी की वजह से, तेलुगु देशम पार्टी की वजह से पास हो जाता है, तो ये लोगों की सबसे बड़ी मुसलमानों के खिलाफ में बहुत बड़ी साजिश रहेगी। ये दो पार्टीज जो मुसलमानों की हितैषी होने का दावा करती हैं, उनकी सबसे बड़ी साजिश रहेगी। और ये बिल अगर पास हो जाता है और प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाता है, तो प्रेसिडेंट इसको रिजेक्ट कर दे, क्योंकि ये गैर आईनी है, ये हमारे आज़ादी मज़हब को अख्तलफी करता है। तो इसको हम उसको रिजेक्ट करना ये प्रेसिडेंट का फ़र्ज़ बनना चाहिए, और वो करने इस बात को अपने ऊपर जिम्मेदारी लें। अगर खुदा ना खास्ता ये बिल पास हो जाता है लोअर लोकसभा से और राज्यसभा से, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। ये मैं फिर एक बार कहता हूँ कि ये बस एक शुरुआत है, ये आगाज़ है। तमाम तर गुलबर्गा के ही नहीं, पूरे
कर्नाटक के और हिंदुस्तान भर के मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ, ये मुतवल्लियान का या फिर जो है मस्जिद कमिटीज़ का, जो वक्त की कमिटीज़ हैं उसका मामला नहीं है, ये पूरे मुसलमानों की जिम्मेदारी है। इस बात को आप लोग समझें और इसको अलग थलग ना करें। जिस तरीके से CAA NRC के वक्त में जोक दर जोक लोग निकले थे, उसी अंदाज में इस बिल की मुखालिफत में हम लोगों को जोक दर जोक सड़कों पर निकलना लाजिम बन जाता है। और आपसे ये गुजारिश है, पूरे हिंदुस्तानियों से ये गुजारिश है, मुसलमानों से ये गुजारिश है कि इस बिल के खिलाफ में आप लोग आवाज़ उठाएं और सड़कों पर निकलने का काम करें। खुदा ना खास्ता अगर ये बिल पास हो जाए तो बहुत बहुत। आज वक्फ बिल के खिलाफ 2024 का जो वक्फ बिल लाया है मोदी सरकार ने, उसके खिलाफ ये एहतजाज था। आज यहाँ से बिगल बच चुकी है। ये जो वक्फ बिल लाया है उसको हम रिजेक्ट करते हैं। हम ये मुतालबा करते हैं कि वक्फ बिल को वापस लिया जाए, क्योंकि ये गैर संविधानिक है। गैर संविधानिक इसलिए है कि राइट फॉर रिलीजन को वायलेट करता है ये बिल। उसके हिसाब से हम ये मुतालबा करते हैं मोदी सरकार से कि ये वक्फ बिल को तुरंत वापस ले, नहीं तो जिस तरह से CAA NRC में जो आंदोलन चला है, उसके बाद किसानों का आंदोलन चला है, उसके बाद अब ये वक्फ आंदोलन चलेगा। जब तक ये वक्फ बिल को वापस नहीं लिया जाता तब तक ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि मोदी सरकार अब है ना, उनके पास मुद्दे नहीं रह गए। राम मंदिर बना चुके हैं, अब मुद्दे कोई बचे नहीं है। 2 करोड़ नौकरियां मांगने के लिए जब युवा जाते हैं, उनको भटकाने के लिए, उनको जो उनके नीतियों को नाकाम हो चुकी है मोदी सरकार, उनके नीतियों को नाकाम होने के बाद ये अमेंडमेंट बिल आई है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वक्फ बिल को किसने पूछा था कि तुम्हें अमेंडमेंट लाने के लिए? मोदी सरकार को मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वक्फ बिल में अमेंडमेंट किसने बोला था कि तुमको वक्फ बिल में अमेंडमेंट लाए? कोई मुसलमान वक्फ बिल में अमेंडमेंट नहीं चाहता, क्योंकि ये वक्फ बिल एक बार जब वक्फ जायदाद डोनेट की जाती है, वो अल्लाह की प्रॉपर्टी होती है। ये मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति करती है। दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार असल में इनके पूंजीपति दोस्तों को मदद करना चाहती है। मोदी सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज ये मुसलमानों की प्रॉपर्टीज है। जिस तरह से मोदी सरकार के मित्र अंबानी ने वक्फ प्रॉपर्टी पे अपना महल बनाया है, वो प्रॉपर्टी मोदी सरकार अंबानी को बेचना चाहती है। जिस तरह से अंबानी को है ना, अदानी को पूरा देश बेची है मोदी सरकार। ये वक्फ प्रॉपर्टीज जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी मानी जाती है, यहाँ से इसमें है ना ज़्यादा कमाई है। इसके लिए सरकार को पेट में दर्द हो रहा है। इसके लिए लुटेरों को ये बेचना चाहती है सरकार। ये बेच के है ना उन अंबानी अदानी इसको मदद करना चाहती है सरकार। और तीसरी बात ये है कि वक्फ बिल जो लाई है सरकार, ये गैर संविधानिक है। हमारा ये मुतालबा है कि ये वक्फ बिल को वापस ले, नहीं तो यहाँ से जो आज बिगल गुलबर्गा से और दिल्ली से बिगल बच चुकी है, और यहाँ से संघर्ष जारी रहेगा जब तक ये वक्फ बिल वापस नहीं लिया जाता। हमारा संघर्ष, हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। आज हम सभी यहाँ पर किसी जाती फायदे के लिए जमा नहीं हुए हैं, बल्कि हम एक बहुत बड़ी नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए जमा हुए हैं। बीजेपी गवर्नमेंट वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 लाकर फिर से मुसलमानों की दीनी, सियासी और फलाई हुकूक पर हमला कर रही है। बीजेपी गवर्नमेंट जब से सत्ता में आई है तब से मुसलमानों को अपना निशाना बना रही है। पहले तो वो बाबरी मस्जिद पर अपना फैसला सुना चुके हैं, फिर उसके बाद NRC, CAA, उसके बाद जो शोषा छोड़ा गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर मुसलमान टारगेट हो सकते हैं। वो मुद्दे वो आवाम में लाती है, मुसलमानों को परेशान करती है। उन्हीं में से एक मुद्दा अभी जो लाई है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। बीजेपी गवर्नमेंट वक्फ अमेंडमेंट के जरिए हमारी वक्फ जायदादों को अपने कब्जे में करना चाहती है। वक्फ जायदाद किसी की जागीर नहीं है। ये जो ज़मीनें हैं, जो कब्रिस्तान है, हमारे दरगाहें हैं, मस्जिदें हैं या फलाई इदारे हैं, ये हमारे बुजुर्गों की
दी हुई अल्लाह की राह में प्रॉपर्टीज हैं जो हम मुस्किनों, यतीमों, बेवाओं के लिए, उनके फायदे के लिए ज़मीनें वक्फ की गई थी। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट के जो इरादे हैं, नापाक इरादे, वो अमेंडमेंट करके सरकार में लाकर इस बिल को, जैसे कि वो हम मुसलमानों की नहीं, इस देश की जो भी प्रॉपर्टी होती है, सरकारी जो प्रॉपर्टी होती है, उनको उससे तकलीफ होती है, वो सारी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं। जैसे कि एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दिए, पोर्ट बेच दिए, बहुत सारे जो सरकारी इदारे थे बेच दिए। उसी तरह वक्फ को भी अमेंडमेंट करके वो भी हमारे इदारों को बेचना चाहती है। लेकिन हम इस बिल को पास होने नहीं देंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज दिल्ली में जंतर मंतर पर अपना धरना कर रहे हैं। उन्हीं के कॉल पर आज हम लोग जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से कलबुर्गी में डीसी ऑफिस के सामने अपना एक एहतजाज दर्ज कर रहे हैं। ये सिर्फ एक हमारा आज का एक प्रोटेस्ट नहीं है या धरना नहीं है। इस बिल को जब तक ये वापस नहीं लेगी, ऐसे ही कंटिन्यू हम गली कूचों से, शहर से हम अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और इस बिल के खिलाफ अपनी आवाज़ निकालते रहेंगे। तो बीजेपी गवर्नमेंट से मेरी ये डिमांड है कि इस बिल को फौरन वापस लिया जाए और मुसलमानों के जो दीनी इदारे हैं या दीनी इदारे हैं या जो हमारे हुकूक हैं, उन पर इंटरफेरेंस अपना ना करें। ये जो हमारा एहतजाज है, हमारा एक जमहूरी एहतजाज है और हमारी जो डिमांड है वो आईनी है। हम इस आईनी डिमांड को लेकर हम ये मांग करते हैं कि इस बिल को खारिज किया जाए, पास ना किया जाए। जज़ाकल्लाह खैर। ये बिल अमेंडमेंट अगर होता है, इसको अमल में आता है, तो हम इसके आइंदा भी पुरजोर मुखालिफत करेंगे, जिसके लिए हमको क्या कुछ भी कुर्बानी देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये बिल रास्त हमारी मसाजिदों के लिए, आने वाली नस्ल को मस्जिदों में दाखिल होने से रोकने के लिए और मस्जिदों को गैर कानूनी है बोलकर बुलडोजर चलाने के लिए ये बिल लाया गया है। इसकी हम भरपूर मुखालिफत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस बिल को वापस लेते हुए हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को बाकी रखेंगी, डेमोक्रेसी को बाकी रखेंगी। यही डेमोक्रेसी को बाकी रखने की अलामत है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ बार बार जिक्र आता है इस बात का कि इस मुल्क में मुसलमानों की जान, माल, इज्जत, आबरू महफूज नहीं है और जो वाक़यात हो रहे हैं उससे उसकी ताकीद भी होती है। दस्तूर ने जो बुनियादी हुकूक फराहम किए हैं वो ज़ाय हो रहे हैं और हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से गाफिल है। एक वाक़या है, लेकिन अगर आप ये देख लें कि मुसलमानों की जान, माल और इज्जत, आबरू की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है, कोई आपकी हिफाजत करने वाला नहीं है। आपको इज्जत और वक़ार के साथ इस दुनिया में रहना है, बेइज्जती के साथ नहीं, जिल्लत की जिंदगी नहीं। कुरान ने कहा कि इनसे कह दो कि इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिलमुमिनीन, इज्जत तो अल्लाह के लिए है, रसूल के लिए है, मोमिनों के लिए है। लेकिन मुनाफिक समझ नहीं सकते इसे। वो इज्जत के साथ हैं और इज्जत के साथ रहेंगे। कोई उनकी डिग्निटी को चैलेंज नहीं कर सकता। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है SAR फैंटेसी वाटर पार्क। सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। एड्रेस बीरना कपो नियर गौशावली दरगाह KGF।
कर्नाटका। Contact details 9483444290 9480107826।